दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ मुस्तरद। कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे सियासी अनासर हों या कोई और। मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुसल्लह इस्तेहकाम और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मावनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। मुल्क इस्तेहकाम, वसी तर मवाक़े और इज़्ज़त व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। इंटेलिजेंस पर मबनी सदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफ़वाज पाकिस्तान की पुरअज़्म काविशों को सराहा। मुसल्लह अफ़वाद की गैर मुतसलसल जुर्रत, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खराज तहसीन। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया सदियों याद रखेगा। वो वक्त जल्द आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, लैपटॉप एक मशीन नहीं, विजन है। अगर लैपटॉप देना रिश्वत है तो क्या हमारे नौजवान इंजीनियर्स और डॉक्टर बनते? नौजवानों को जदीद तालीम, टेक्नोलॉजी देना वलीन तरजीह है। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक स्पेशल बच्ची ने पोर्ट्रेट दिया तो आप दीदा हो गए। जामे कौमी एनर्जी प्लान के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वर्किंग चार्जेस की नीलामी के लिए फ्रेमवर्क गाइडलाइंस की भी मंजूरी। सनतों को बिजली मुसाबकती टैरिफ पर फराहम करने की हिदायत कर दी। कहा, सनतों के लिए कम से कम लागत पर बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में बिजली की तरसीली निज़ाम में हालिया इस्लाहात के बाद बेहतरी आई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजी शोबे की वर्किंग ग्रुप का इजलास। कहा, मौशी तरक्की के लिए हमारी बंदरगाहों का इंतहाई अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी, मुख्तलिफ नौयत के पोर्ट चार्जेस को मजीद कम किया जाएगा। कार्गो की जांच के लिए इब्तदाई टेस्टिंग लैब बंदरगाहों पर ही बनाई जाए। तवक्को है नए मालिकान अप्रैल से PIA को चलाएंगे। PIA निजकारी से सरमाकारी में इजाफा होगा। निजकारी से PIA की अजमत आहिस्ता आहिस्ता बहाल होगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी एयरलाइन की प्रॉपर्टी निजकारी में शामिल नहीं। फील्ड मार्शल समेत सबकी रहनुमाई से बोली का मरहला मुकम्मल हुआ। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। कौमी एयरलाइन की ऑपरेशनल 18 में से 12 तैयारे लीज पर हैं। इदारों की निजकारी का अमल 20 साल पहले शुरू हुआ। वज़ीर इत्तलात ताड़र ने कहा, अब सरकारी खजाने पर नुकसानात का बोझ नहीं पड़ेगा। शफाफ तरीके से बोली का अमल मुकम्मल किया गया। मुआशी इस्लाहात के मुस्बत नताइज से एतमाद बहाल हुआ। मुल्क बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। अमरीकी अखबार US टुडे में पाकिस्तान के बारे में खसूसी रिपोर्ट शाया। रिपोर्ट में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंटरव्यू शामिल। मईशत, सरमायाकारी के मौक़े, अहम पॉलिसी तरजीहात पर तफसीली तज्ज़िया शामिल। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि माली साल 2025 की बुनियादें बेहतर हैं। कई बरसों बाद पाकिस्तान ने प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ और महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। शरह मुबादला मुस्तहकम हुई और सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हुकूमत बरामदात पर मबनी हिकमत अमली अपना रही है। IT और टेक्सटाइल बरामदात नुमाया हैं और IT बरामदात 4 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी हैं। वफाकी काबीना ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर लीं। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के 6 बैंड्स की नीलामी आइंदा माह होगी। 5G की लॉन्चिंग भी होगी। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। मुल्क की मौशी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कंपनीज को बोली के लिए 40 से 45 दिन दिए जाएंगे। मुल्क की 3 मोबाइल सर्विसेज कंपनीज और गैर मुल्की कंपनीज की भी बोली में शिरकत मुतवक्के है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इराक का सरकारी दौरा मुकम्मल। वतन वापस रवाना। डॉक्टर हुसैन अल आदी सदर मजलिस नजफ ने सदर मुमलिकत को रुखसत किया। सदर ने दौरे के दौरान इराकी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। नजफ और करबला के गवर्नर से भी मुलाकात। बाहमी ताउन और रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी ने बगदाद, नजफ और करबला में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़िरी दी और अक़ीदत का इज़हार किया। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। कमेटी ने
हुकूमत से कोट लखपत जेल में ज़ेर हिरासत पीटीआई की सीनियर क़यादत की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा किया। रहनुमाओं में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा शामिल। कमेटी का कहना है कि रिहाई से रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी का रद्द अमल भी सामने आ गया। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामानी इक़दाम पर है और एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात पायदार नहीं रह सकते। शेख वकास अकरम ने कहा, वज़ीर आज़म की दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करते हैं। पीटीआई हुकूमत से किसी भी किस्म की बातचीत में शामिल नहीं होगी। बानी चेयरमैन ने किसी मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। बानी पीटीआई के डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। मुज़ाकरात कुछ लोग की बुनियाद पर किए जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, वज़ीर आज़म ने मुतअद्दिद बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में दूसरी जानिब से शराइत रखी जाती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी असूल पसंद नहीं, 200% मुफाद परस्त शख्स है। सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। सियासी जमातों को मिल बैठकर मसाइल पर बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, मगर बानी पीटीआई ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। वो मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। बानी पीटीआई सियासत नहीं कर रहे, मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में नहीं है। बानी पीटीआई के सिवा उनकी जमात में और किसी के पास अख्तियार भी नहीं है। इस तरह से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तहरीक की तैयारी शुरू कर दी। आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से खिताब। कहा, हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद की। साजिशी अनासिर नौजवानों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानी और मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। गलत सियासी कल्चर और इंतशार की सियासत उन्हीं करप्ट अनासिर ने मुतारिफ करवाई है। डेप्यूटी कमिश्नर पर मुश्तमिल कमेटियां किस कानून के तहत कब्जे दिलवा रही हैं? प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, बगैर किसी ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? क्या अगर अदालत बगैर ऑर्डर के आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? सरकारी वकील बताए, क्या जुबानी अहकाम ट्रिब्यूनल ने जारी किए? तकरीबन 2.5 माह बाद आपने ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन किया, अभी तक आपके ट्रिब्यूनल ने काम नहीं शुरू किया। क्या यह इख्तियारात से तजावुज नहीं है? क्या कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? पैरा कैसे कब्जे दिलवा रहा है? वकला का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मअतली का खैर मकदम। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस के हक में मौक़िफ़ मुस्तरद। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा, नया ऑर्डिनेंस अदालती बालादस्ती, शहरी हकूक और सिविल निज़ाम को कमज़ोर करता है। रेवेन्यू अफसर के जरिए कब्जा दिलवाना अदालती इख्तियार पर हमला है। कुछ नासिर तमाम इख्तियारात बशमूल अदालती इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नर को दायरा इख्तियार से बढ़कर इख्तियारात देना नाकाबिल कबूल है। कवानीन की तशरीह का इख्तियार आईनी तौर पर सिर्फ अदलिया को हासिल है। BRT रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मंसूबा है। इंसानी तरक्की के मंसूबों पर मुसलसल तवज्जो ज़रूरी है। तालीम और हुनरमंदी की तरक्की तवील मुद्दती सरमाकारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों पर आला सतही इजलास। सिंध में एशियन डेवलपमेंट बैंक के दिसंबर 2025 तक के मंसूबों का जायजा। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती ताउन के हजम पर इत्मीनान का इजहार। तेज़ अमल दरामद पर जोर। वज़ीर आला सिंध ने महकमे ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबों का भी जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध की सैलाब मुतासरीन के लिए रकूम के इजरा में तेज़ी की हिदायत। कहा, ADB सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकतदार है। तरक्याती मंसूबे सिंध के समाजी और मौशी मुस्तकबिल का तयन करेंगे। हर कम्युनिटी में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के बगैर पंजाब की तरक्की का सफ़र नामुकम्मल रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सिख ऑफ अमरीका के साथ रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द की सरबराही बानी चेयरमैन चंद हुक ने की। अमरीकन सिख ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा।
सिख मैरिज एक्ट के नफाज को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। बकाए बाहमी और हम आहंगी के फरोग के लिए सिख भाइयों ने हमेशा खैर सगाली का मुजाहरा किया। गुरुद्वारा करतारपुर दुनिया के लिए पाकिस्तान का अमन का नाकाबिल तरदीद पैगाम है। वज़ीर दाखिला का NGMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी को पेश किया आगाही और इंतबाह के लिए फ़ाल जदीद निज़ाम के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला ने NGMA की आफात से निपटने की हिकमत अमली और इदारों के माबैन राब्ताकारी को सराहा। वज़ीर दाखिला का NGMA में कायम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दौरा। पाकिस्तान में आफात से निपटने के लिए निज़ाम को मज़ीद फ़ाल और मुतहरिक करने के अज़म का आयादा। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी बेंच में शामिल हैं। वकील दरखास्त गुजार कामरान मुर्तजा ने कहा, कोयटा में हल्का बंदियां 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी है। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का एशियाई तरक्याती बैंक से 60 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। कर्ज के हसूल के लिए आला सतही मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी AGB से कर्ज की शराइत और फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात करेगी। कर्ज सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए लिया जाएगा। कर्ज से ज़राई ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी काम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने एशियाई तरक्याती बैंक से बाज़ाब्ता बातचीत की इजाज़त दे दी है। पंजाब असम्बली ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग बिल 2025 मंजूर कर लिया। धाती तार, नायलॉन डोर और केमिकल और शीशा लगी मांझे से बनी डोर पर पाबंदी। बगैर इजाज़त पतंग उड़ाने, बनाने, ज़ख़ीरा करने, फ़रोख्त करने पर सख्त सज़ाएं दी जाएंगी। हुकूमती कवानीन के खिलाफ पतंगबाजी पर 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। पतंग और ममनुआ डोर की तैयारी फ़रोख्त पर 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। बच्चों की जानिब से खिलाफ वर्जी पर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत कार्रवाई होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती इक़दाम लाज़मी करार। हुकूमत सिंध कराची को जदीद, पायदार और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पुरज़्म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत और मास ट्रांजिट के मंसूबे जारी हैं। शाहराह भुट्टो कॉरिडोर, मली नदी पुल, अंडरपासेस और फ्लाई ओवर्स पर काम हो रहा है। 9 डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की तोसी और नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस। बस रैपिड ट्रांजिट मनसूबों पर 155 अरब रुपए फराहम किए गए। हर मनसूबा शहरियों की सहूलियात और खुशहाली लाने के लिए वक्फ है। पंजाब में 4 साल बाद 8वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात बहाल करने का फैसला। 8वीं जमात बोर्ड इम्तहानात 5 मार्च से शुरू होंगे। पैक्टा ने सालाना बोर्ड इम्तहानात का शेड्यूल तैयार कर दिया। सूबे भर में एक पैटर्न पर इम्तहानात मुनक्किद किए जाए गए। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से फोकल पर्सन्स की नामजदगियां मंगवाई गई हैं।